हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे कि वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी को हिंदी में हम लोग प्रतिनिहित दायित्व कहते हैं। हमारे देश में क्या है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा टॉर्ट किया जाता है तो वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है, लेकिन परिस्थितियां जो है कभी कभी ऐसी हो जाती है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए टॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे ही हम लोग प्रतिनिहित दायित्व कहते हैं या फिर वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट है, उसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि कैसे वाइकेरियस लायबिलिटी जो है होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है बाय रेटिफिकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में अनुसमर्थन कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा क्या कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा कहा जाता है, मीन्स कि ए व्यक्ति है, यहाँ हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए व्यक्ति है बी को कहता है कि जाकर तुम सी के यहाँ से 1000 रुपीज लेके आ जाना, चोरी करके लेके आ जाना। तो यहाँ पर बी जो क्या करता है, बी क्या करता है कि रेटिफिकेशन दे देता है, मीन्स अनुसमर्थन दे देता है और जाकर सी के यहाँ से 1000 रुपीज लेके आ जाता है। तो क्या यहाँ पे बी रिस्पॉन्सिबल होगा कि ए रिस्पॉन्सिबल होगा? यहां पर बी तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही, बी रिस्पॉन्सिबल होगा ही, क्योंकि उसने क्या किया कि एक तरीके का गलत कार्य करने के लिए, रॉन्ग करने के लिए उसने जो है हामी भरी, मीन्स कि उसने हाँ कहा और ऊपर से इसने क्या किया कि इसको जो है करने के लिए अनुसमर्थन दिया, फिर कह सकते हैं हम ए और बी दोनों के द्वारा एक तरीके का वाइकेरियस लायबिलिटी किया गया, प्रतिनिहित दायित्व के द्वारा एक टॉर्ट को कमिट किया गया। तो ये आपका बाय रेटिफिकेशन हो जाता है, ओके, अनुसमर्थन हो जाता है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आता है बाय स्पेशल रिलेशन। बाय स्पेशल रिलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि विशेष संबंध, किस तरीके का संबंध होना चाहिए। फर्स्ट है आपका मास्टर एंड सर्वेंट, एंड सेकंड है आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड थर्ड है आपका एक कंपनी हो जाती है, उसके अंतर्गत एक डायरेक्टर हो जाता है। यहां पर बात करते हैं कि जैसे कि हमने अपने यहाँ पर कोई बाई रखी, ओके, बाई, उसके द्वारा कुछ भी टॉर्ट कमिट किया जाता है तो ऑफकोर्स मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने तरफ से हायर किया है। अब इसी प्रकार प्रिंसिपल और एजेंट की बात करें तो प्रिंसिपल एजेंट के द्वारा कोई भी गलती की जाती है उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर एक केस है आपका गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वर्सेस महालक्ष्मी AIR 1998 का केस है। इसके अंतर्गत क्या था कि एक बच्चा जो है 9th क्लास में पढ़ता था और वो स्कूल जाता है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रहती है, एक बच्चा जो है 9th क्लास में पढ़ती है, जैसे हम कहते हैं गर्ल्स स्कूल है तो ऑफकोर्स एक लड़की ही होगी। तो 9th क्लास में पढ़ती थी और 9th क्लास में पढ़ती थी और जब वो स्कूल जाती है तो उसके यहाँ पर जो आया, जिसे हम कह सकते हैं कि सर्वेंट जो है काम करती थी, उससे कहती है कि जाओ जाके साइकिल से जो है यहाँ से कोई कुआं होगा या फिर हम कह सकते हैं वहां पानी का कोई सोर्स होगा, वहां से जाके तुम पानी लेते आना, ओके, पानी लेते आना। तो यहाँ पर वो जो बच्ची थी वो क्या करती है कि साइकिल से जाकर उस नदी से, उस एरिया से पानी लेने जाती है और पानी लेकर जैसे ही वो साइकिल लेके जाती है, साइकिल स्टैंड के पीछे जो है जैसे ही वो स्प्रिंग को उठाती है पानी को रखने के लिए, तो स्प्रिंग जो है छटक कर उसके आंख में लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी आंख जो है डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आया रिस्पॉन्सिबल होगी, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, वो लड़की रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। वो तो भाई गई, उसके द्वारा कहा गया, वो गई पानी लेने के लिए। यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वहां की जो वार्डन थी, वहां की जो बाई काम कर रही थी वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वहां का जो प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ओके। तो यहाँ पर बाई स्पेशल रिलेशन, प्रिंसिपल के बच्चे जो है क्या होंगे, वहां के जो स्टूडेंट हैं वो क्या होंगे, एक तरीके से कहा जाए स्पेशल रिलेशन बन जाता है। तो स्टूडेंट के द्वारा कोई भी अगर नौकरानी के द्वारा या फिर बाई के द्वारा कोई भी गलती की जाती है तो उसके लिए बाई भी रिस्पॉन्सिबल होगी, साथ साथ में उसके यहाँ का प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ओके। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है बाई अबेटमेंट। बाई अबेटमेंट को आईपीसी के सेक्शन 108 एंड 109 के अंतर्गत पनिशेबल बनाया गया है।
अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपराध या फिर हम कह सकते हैं टॉर्ट जो है उत्प्रेरण मीन्स की उत्प्रेरण करके उत्प्रेरित करके अबेटमेंट करके कराया जाता है तो वो भी एक वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है। ए जो है बी से कहता है कि जाओ जाके सी को मार के आना। क्या करना? मार के आना। तो मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा। कितना दूंगा? 10,000 रुपया। तो भाई बी जो है यहाँ पर उत्प्रेरित हो गया, वाह मुझे तो 10,000 रुपया मिलेगा सी को अगर मैं मार के आऊंगा तो। यहाँ पर क्या हुआ? उत्प्रेरित हो गया भाई। लेकिन फिर भी बी बोलता है कि नहीं नहीं, मारना तो अच्छी बात नहीं है, मैं क्यों मारूं। तो यहाँ पर ए जो है उसको अबेटमेंट करता है, उत्प्रेरित करता है कि नहीं जाओ जाके मार के आओ, मैं तुमको 10,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपये दूंगा। यहाँ पर जो है अबेटमेंट किया गया, उत्प्रेरण किया गया, उसको उत्प्रेरित किया गया कि जाओ जाके, प्रवोक किया गया कि जाओ जाके सी को मार के आओ, मैं तुमको 10,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपये दूंगा। तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? यहाँ पर बी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने जो है सबसे पहली बात की गलत काम करने के लिए इन्वॉल्व हुआ, उसने क्या किया कि हामी भरा। और साथ साथ में ए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि उसने जो है प्रवोक किया बी को। क्या किया? प्रवोक किया। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि ए जो है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने जो है बी को प्रवोक किया। तो ए क्या होगा? ए जो है ए रिस्पॉन्सिबल होगा। ए टॉर्ट करने के लिए प्रतिनिधि जो वाइकेरियस लायबिलिटी है उसके अंतर्गत टॉर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत क्या हुआ कि बी के द्वारा गलत काम किया गया, लेकिन फिर भी एक प्रतिनिहित दायित्व के अंतर्गत ए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर लड़की को पानी लाने के लिए भेजा जाता है और बाई के द्वारा भेजा जाता है। बाई की गलती थी लेकिन फिर भी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड बाई तो रिस्पॉन्सिबल होगी लेकिन साथ साथ में प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल होगा प्रतिनिहित दायित्व के अंतर्गत, वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत। एंड आई थिंक आपको वाइकेरियस लायबिलिटी क्लियर हो गया होगा। एंड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी लास्ट में कि वाइकेरियस लायबिलिटी के अंतर्गत जो 3 पॉइंट है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 3 पॉइंट में बता देती हूँ, बाय रेटिफिकेशन एंड बाय स्पेशल रिलेशन एंड बाय अबेटमेंट। एंड बाय बाय, थैंक यू।